अस्सलाम वालेकुम, बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। मलेशिया में थाईलैंड कंबोडिया अमन माहदे की तकरीब में अमरीकी सदर ने खूब रंग जमाया। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही तरंग में आ गए। खिताब किया तो अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर तनकीद के तीर चलाए। दिलचस्प अंदाज में शिकवे शिकायत भी कर गए। एयरफोर्स वन ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट लैंड किया तो शानदार इस्तकबाल अमरीकी सदर का मुंतसर था। बैंड बाजे की धुन सुनकर ट्रम्प से रहा न गया। अमरीकी सदर भी तरंग में आ गए। कंबोडिया थाईलैंड अमन मुआहिदा मलेशिया की मेजबानी में तय पाया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में कहा, जो काम अक़वाम मुत्तहिदा के करने के हैं वो मुझे करना पड़ रहे हैं। उल्टा अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान मुझे हर तरीके से परेशान किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने भी अमन मुआहिदे में किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, दुनिया को इस वक्त ऐसे रहनुमाओं की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की मलेशिया आमद पर कुआलालंपुर में एहतजाज किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहरा किया। उन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर सदर ट्रंप के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन का कहना था कि ग़ज़ा नस्लकुशी में अमरीका शरीक जुर्म है। जंगबंदी मुआहिदा इसराइल की हम दुश्मनी ख़त्म ना कर सका। सहूनी फ़ौज बदस्तूर ग़ज़ा में खून खराबा कर रही है। ताज़ा हमलों में 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी कर दिए। हम मुआहिदे के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद और 320 ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब ग़ज़ा को इमदाद की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ौरी इमदाद की बहाली का मुतालबा किया है। नो गो एरिया के बहाने इसराइली फौज ने निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया। अंधाधुन फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया। खान यूनिस में गाड़ी पर ड्रोन हमला किया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ, मगर गाड़ी में सवार अफराद जख्मी हो गए। शहरियों का कहना है कि नाम नेहात नो गो एरिया की कोई निशानदही नहीं, कोई लकीर नहीं खींची गई। इसी तरह येलो लाइन का पता लगाना मुमकिन नहीं। इसराइल ने इमदादी ट्रक्स को ग़ज़ा में दाखिल न होने दिया, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ग़ज़ा में कम अज़ कम 15 लाख अफराद को इमदाद की जरूरत है, जबकि अपने तबाहशुदा घरों को लौटने वाले फलस्तीनी सिर्फ मलबे के ढेर देख रहे हैं और खुराक व पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की दहशतगर्दी जारी है। जैतून की काश्त के दौरान फलस्तीनियों पर 150 से ज़ायद हमले किए जा चुके हैं। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में होने वाली इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब में फ़लस्तीन की शहीद सहाफ़ी समेत 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम हीरोज़ के अवार्ड से नवाजा गया। रवा साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरोज़ अवार्ड्स के लिए दुनिया भर से 7 सहाफ़ियों को मुंतखब किया गया था। इन सहाफ़ियों में फ़लस्तीन की शहीद सहाफ़ी मरियम अबू दिका भी शामिल थी। मरियम अबू दिका को सहूरी फ़ौज ने रवा साल 25 अगस्त को शहीद किया था। पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अफगान रजीम से खुली जंग ही वाहिद ऑप्शन रहे। इदारे मौसर अंदाज में मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। को 1.5-2 घंटे पहले शाम तक कोई उसका आउटकम आएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। जब आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर तुम्हारी खुली जंग है। अफगान जो है वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। वैसे मैं बिल्कुल उसको कतर में जो तय पाया था उसका कम से कम 70-80% पास किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि जो हम उनकी जफियाँ डालें उनको, लेकिन कम से कम जो है एक को एग्जिस्ट करने की जो है एक एजेंडा जो है वो तय होना चाहिए कि एक बामी जो है वो अखुव्वत के साथ, भाईचारे के साथ जो है हम हमसायों की तरह रह रहे हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ाकार के क़याम पर बातचीत की गई। तुर्क हुकाम की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत DGMO और डिप्टी DGMO ने की है, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती टीम की सरबराही नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे थे। बातचीत कतर और तुर्किया की मुश्तरका सालसी में हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था। और पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की अफवाज के दरमियान 2 हफ्ते तवील मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क दोस्तारम 5 चरात में इख्तिताम पजीर हो गई। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तरीक़ाकार, महारत और हरबी तरबियत को मज़ीद मौसर बनाना था।
मश्क में पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़ाकिस्तान स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के अफवाज ने आला पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। इस मौके पर इख्तितामी तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशंस स्कूल चिराट थे। काज़ाकिस्तान के सफीर और डिफेंस अटैची ने भी तकरीब में शिरकत की। भारत अफगान आबी गठजोड़ के पेश नज़र पाकिस्तान का आबी दिफा और खुद मुख्तारी का असम के हक में जिल्ला तामीर शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जहरियत को हथियार बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी कौम इस पर मुत्तहद है कि भारत की अफगान सरजमीन के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ आबी मुहिम नाकाबिले कबूल है। भारत जंग हार कर कुछ ना कर सका तो अफगान तालिबान को साजिश में शामिल कर लिया। भारत अफगान तालिबान से मिलकर आबी जारहियत को हथियार बना रहा है। आबी जारहियत के लिए भारत ने तालिबान रजीम को 1 अरब अमरीकी डॉलर्स की पेशकश की। अफगान तालिबान रजीम के वजीर खारजा के भारतीय दौरे के बाद पानी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी वाज़ेह हुई। इंडिया टुडे के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाई कुनड़ पर भारतीय ताउन से डैम बनाकर पाकिस्तान को पानी से महरूम करना चाहती है। इस भारत अफगान मंसूबे का हदफ पाकिस्तान के आबी निज़ाम को मशरिक और मगरिब दोनों अतराफ से रोकना है। दरियाई काबुल से पाकिस्तान को सालाना औसतन 5.16 मिलियन एकड़ फीट पानी हासिल होता है। पेशावर, चारसद्दा और नौशहरा जैसे अजला में गंदम, मकई और गन्ने की पैदावार बराह रास्त इसी पानी पर मुनहसिर है। चित्राल रिवर डाइवर्शन प्रोजेक्ट भारत अफगान आबी जारहियत के मजमूम मंसूबे को खाक में मिला देगा। इस हिकमत अमली के जरिए दरियाई चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही स्वात बेसन की तरफ मोड़ने का मंसूबा है। इस मंसूबे से 2000 से ज्यादा मेगावाट साफ बिजली पैदा होगी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला पार्टी के बड़ों ने मंजूरी दे दी है। सदर जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अलग इजलास हुए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तब्दीली की तैयारियां पीपल्स पार्टी फुल एक्शन में आ गई। पार्टी के बड़ों ने 2 अलग अलग इजलास बुलाए। एक इजलास बिलावल तो दूसरे की सदर जरदारी ने सदारत की। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी अरकान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी इत्तफाक हुआ। सदर जरदारी ने भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी भी आज़ाद कश्मीर में जिम्मेदारियों से लाताल्लुक नहीं रह सकती। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी वफाकी पार्टी है, पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और GB में भी मौजूद है, तो वो किसी भी सूरत में किसी भी पाकिस्तान के चारों सूबों या गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में किसी भी तौर पे वो अपनी जिम्मेदारियों से वो लाताल्लुक नहीं रह सकती। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। रहनुमाओं का कहना था कि पीर या मंगल को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद ऐलान करेंगे। पार्टी की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का फैसला करेगी। और अभी आपको बताएं, कराची में SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का केस तफ्तीश साउथ पुलिस से वफाकी तहकीकाती इदारे को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। SSP SIU अमजद शेख के मुताबिक केस FIA के सपुर्द किया जाएगा। इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल करेंगे मोहम्मद काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा, तफ्तीश का आगाज़ कब तक होगा? जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मामला है। केस की तफ्तीश साउथ पुलिस से वफाकी तहकीकाती इदारे को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। इसके हवाले से SSP का बताना है कि मुंसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जा रहा है। मुलजिम समेत मुकदमे का रिकॉर्ड जो है FIA के हवाले कर दिया गया है। पीर से FIA केस की तफ्तीश जो है मजीद आगे बढ़ाएगी। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कतल केस की तफ्तीश कर रहे हैं। कल जो वर्षा की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके बाद कतल केस में मुलविस पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी शुक्रिया काशान आपका। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में भी अशिया महंगी है। एतबार बाज़ारों में आप कुछ भी कम कीमत पर दस्तयाब नहीं। कीमतें आसमान को छू रही हैं। तफसीलात क्या है, मलिक सादाबान से जानते हैं। बिल्कुल, इस महीने को तो अतवार बाज़ार में मौजूद हैं, लेकिन ये अतवार बाज़ार यानी कि सस्ता बाज़ार भी सस्ता नहीं है। यहाँ पे भी अशिया की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। अगर हम रेट्स की बात करें तो आलू जो है वो
385 रुपये दड़ी, जबकि इसी तरह मटर जो है वो 350 रुपये किलो है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि टमाटर की कीमत पहले के मुकाबले में कदर एक कम हो गई है और 175 रुपये हो गई है। बाकी अगर हम सब्जियों की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उनकी कीमतें, आइए जानते हैं इनसे। पहले से यानी कि मंडी में थोड़े कम हुए हैं रेट, लेकिन यहाँ पर मजीद वही रेट लगे हुए हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते की निस्बत है ना, इस हफ्ते मंडी में 300 रुपये 280 रुपये किलो अभी भी टमाटर फ़रोख्त हो रहा है, अच्छा क्वालिटी का। लेकिन बाज़ार में ना टमाटर है ना प्याज है, लेकिन कस्टमर जो आ रहा है हमसे यही गिला कर रहा है कि भाईजान हम आते हैं इतनी दूर से किराया लगा के, अपना जो पेट्रोल लगता है हमारा वो ज़ाया जाता है, लेकिन हमें चीज़ें मुकम्मल यहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो जाहिर बात है ये गवर्नमेंट का बाज़ार है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कीमतें मनमानी लगी हुई हैं, इंतज़ामिया अपना किरदार जो है वो अदा नहीं कर रही। जी बहुत शुक्रिया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट के इम्तहान जारी है। एमडी कैट इम्तहान में पंजाब भर से 50,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की है। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। और समेत सूबे भर में एमडी कैट का जो इम्तिहान है वो जारी है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए जो है वो 50,461 उम्मीदवार जो हैं वो सूबे भर में इस इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें लड़कियों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। 36,702 लड़कियां जो हैं वो इस इम्तिहान में हिस्सा ले रही हैं, जबकि लड़कों की तादाद 13,759 है। इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं वो 3263 टीचर्स हैं जो निगरान के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, और इम्तिहानी मराकज़ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। और लाहौर समेत पंजाब भर के 12 शहरों में जो है 27 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। और इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो एमडी कैट का टेस्ट है इसका टाइम 1 बजे तक है। 1 बजे तक जो है वो इम्तिहान का सिलसिला जारी रहेगा, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो इस इम्तिहान का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जी आपका नायक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर का 77वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। कोटली आज़ाद कश्मीर में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। मेजर जनरल तौकीर अब्बास ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी शहीद को खराज अकीदत पेश किया। हिलाल कश्मीर का एजाज़ निशान हैदर के मसावी है। भारत के गोदी मीडिया का मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। खित्ते में आदम इस्तेहकाम की एक और साजिश सामने आ गई। वजारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। भारत के गोदी मीडिया का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से मुतालिक मन घड़त बयानिए का पोल खुल गया। भारतीय फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया है कि पाक सऊदी फौजी मुआहदा के तहत पाकिस्तान 25,000 फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजेगा। फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया पाकिस्तान सऊदी अरब को एयर डिफेंस और रॉकेट कमांड कायम करने में ताउन, बल्कि मुख्तलिफ हथियारों के साथ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम भी फराहम करेगा। इस झूठे बयानिए के बरक्स 17 सितंबर को जारी पाक सऊदी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक किसी एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक पर जारियत तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे में फ़ौज की तैनाती और अदाद-ओ-शुमार का कोई जिक्र नहीं, जबकि भारतीय मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा खित्ते में इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश में से एक है। लाहौर में डेवो फास्ट एक्स के ज़ेर एहतमाम नेशनल अवार्ड्स की तकरीब और म्यूजिकल नाइट का रंगारंग इनेकाद किया गया। तकरीब में बिजनेस पार्टनर्स, फ्रेंचाइज मालिकान, ऑपरेशंस और कॉरपोरेट सेल्स टीम के अरकान समेत मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। तफसीलात बताएंगे अफजाल अब्बासी इस रिपोर्ट में। लाहौर में सजा डाइवो फास्ट एक्स का नेशनल अवार्ड्स इवेंट म्यूजिकल नाइट के तड़के ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। नेशनल अवार्ड्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पार्टनर्स, फ्रेंचाइज मालिकान और मुलाजमीन को अवार्ड से नवाजा गया। CEO डाइवो फास्ट एक्स सैयद मजहर इकबाल ने अवार्ड जीतने वाले साथियों को मुबारकबाद भी पेश की। सदर डाइवो फास्ट एक्स साजिद खान दूर ने तमाम पार्टनर्स और फ्रेंचाइजेस का शुक्रिया अदा किया। उनका बहुत शुक्रिया। आबिद शाह साहब हैं, जनरल मैनेजर हैं लेपर्ड्स में, उनका शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर अब्बासी यूसुफजई साहब हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, उनका शुक्रिया। उन्होंने पेशावर से फैकल्टी ऑफ अमीन साहब हैं, गुलसाना हैं, और हमारे दोस्त हैं वकार साहब, अजहर साहब, अनवर साहब, खुरम साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। फ्रेंचाइज प्रोफेसर डॉक्टर अब्बासी यूसुफजई ने कहा, डाइवो फास्ट एक्स ने पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट की तहजीब बदल दी। इसकी खूबी ये है
कि ले पाकिस्तान वक्त की पाबंदी, इसके अलावा ख़वातीन और बच्चों के लिए अकेले जाना आसान किया। हाईएस्ट रेवेन्यू नेशनल लेवल पर मुल्तान के असद मलिक ने पहली चौक, बहादुरपुर के सलाहुद्दीन ने दूसरी और डेरा गाजी खान के मुनीर अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एक्सपेंशल डेडिकेशन कैटेगरी में राशिद कुलवार, आमिर महबूब, शोएब खान, अब्दुल रहमान, अजहर अब्बास और मोहम्मद उस्मान समेत कई अफराद को भी अवार्ड से नवाजा गया। बिजनेस एसोसिएट कैटेगरी में खावर सुहेल, आसिफ इकबाल, इब्रार खालिद और रेहान जमशेद नुमाया रहे। मुख्तलिफ जोन्स में भी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड तकसीम हुए। सरगोदा, लाहौर, रावलपिंडी, पिशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, सक्कर और सियालकोट के नुमाया स्टाफ को भी एजाजात से नवाजा गया। गुडविल अवार्ड वकार असगर को दिया गया, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुल माजिद खान, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ यासीन, निगर तलहा और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को भी एजाजात दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुजाहिद परवेज चट्टा और मोहतरमा सुल्ताना को सोवीनियर पेश किए गए। तकरीब का इख्तिताम मशहूर गुलकारा हुमैरा अरशद की शानदार परफॉर्मेंस से हुआ। इख्तितामी लम्हात में नए CEO सैयद मजहर इकबाल को खुशामदीद कहने के लिए केक भी काटा गया। कैमरामैन मोहम्मद अखलाक के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। भारत में गैर मुल्की खवातीन क्रिकेटर गैर महफूज हैं। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर के साथ हिरासगी का वाक़या पेश आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी होटल से कैफेटेरिया जाने के लिए निकली। इस दौरान एक शख्स ने नाजेबा हरकत की और फरार हो गया। ऑस्ट्रेलवी टीम की शिकायत पर CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। और आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज ग्रीन शर्ट्स ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। प्लेयर्स ने सबसे पहले फिटनेस पर काम किया, उसके बाद कैचिंग और फील्डिंग ड्रिल्स में खिलाड़ियों ने सलाहियतों के इमोजीज के जरिए शख्सियत और फील्डिंग पोजीशन बूझने का चैलेंज। सलमान आगा और अब्दुल्ला शफी कसौटी पर पूरा उतरे, बेशतर सवालात के दुरुस्त जवाब देकर फाते रहे। कामयाबी पर स्टार क्रिकेटर के चेहरे खुशी से दमकते रहे। सिंध में खजूर की नई फसल मार्केट में आ गई है। जो खजूरें हज़ारों रुपए किलो में बिकती थी, अब आधे दामों में दस्तयाब हैं। इसी पर मजीद जानते हैं शाहिद अली से। सिंध ताज़ा खजूर की फसल मार्केट में आ गई है। महंगे दामों फरोख्त होने वाले खजूर के रेट जो हैं वो अब नीचे आ गए हैं। बात करें असील खजूर की, करबलाई खजूर की, खुरमे की या कुपड़े की, जितनी भी यहाँ अक़साम हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो उनकी निर्खों में वाज़े तौर पर कमी आई है। ताज़ा फसल जो है इस वक्त मार्केट में मौजूद है। लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को तोहफे तोहफ़े में भेज रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर खजूर के एक होल सेलर हैं, उनसे। नवी फसल के बाद रेटों में आधो आध फ़र्क आ गया है। जो खजूर पिछले साल 1000 रुपये किलो थी, वो इस वक्त 500 साढ़े 500 रुपये किलो A1 खजूर है। और जो भी क्वालिटी है, यानी ये करबलाई है, वो भी 500 थी, वो भी अब यानी मतलब 500 रुपये किलो है। पहले 1000 रुपये किलो थी। पहले जो 700 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही थी वो तकरीबन 350 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही। तो इस तरह लोगों को एक सहूलत तो मिली है कि ताज़ा खजूर उनको सस्ते दामों मिल रही है, क्योंकि खजूर की भरपूर फसल जो है वो सक्खर और खैरपुर में जो है मार्केट में आ गई है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। खैरपुर की ज़मीन पर जन्म लेने वाले सूफियाना असरों के बादशाह शायर सोहराब फ़कीर की सालाना बरसी की तकरीब हुई। महकमा औक़ाफ़ की जानिब से तालपुर वडा में मुनक़िदा तकरीब में सूफियाना कलाम से मोहब्बत करने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सूफ़ी फ़नकारों ने समा बांध दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।